हिमाचल में भाजपा की वर्तमान सरकार इस कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करने वाली है। इस बजट से सभी को बेहद आशाएं है कि जयराम सरकार प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए बेहतरीन बजट प्रस्तुत करेंगे। चुनावी वर्ष में वह कई तरह के लाभ प्रदेश वासियों को देंगे, यह सभी उम्मीद कर रहे हैं। सोलन के व्यवसायियों को भी भाजपा सरकार के बजट से बेहद आशाएं है कि इस बार वह हिमाचल के व्यापारियों के लिए भी कुछ राहत प्रदान करेंगे। इस मौके पर सोलन के नागरिकों ने बजट के लिए अपनी अपनी राय मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार को चाहिए कि वह मतदाताओं को लुभाने के लिए वह ऐसी घोषणाएं ना करे जो प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना डाले। उन्होंने कहा कि हिमाचल ऋण के बोझ तले दबता जा रहा है। सोलन के जागरूक नागरिकों ने कहा कि प्रदेश सरकार बजट लाने वाली है, लेकिन उन्हें ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे प्रदेश पर वित्तीय बोझ ना डले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए उन्हें अपने बजट में बेरोजगारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के उत्थान के लिए कई वायदे किए थे, लेकिन अभी वह पूरे नहीं किए गए। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में वह उनके लिए भी कोई प्रावधान करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं आम जनता महंगाई से त्रस्त है, जिसमें प्रदेश की जनता को महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं बेहद पिछड़ी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में अधिक प्रावधान रखना चाहिए। सोचता है युवाओं के लिए होना चाहिए। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई हुई है, युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ानी नहीं चाहिए, तो आगे मौका नहीं मिल पाएगा युवाओं को। वैसे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है। आप देख रहे हो ड्रग्स के अंदर युवा सारे चले गए हैं। चिट्टा चुट्टा अखबार में हम कितना पढ़ते हैं। बहुत सीरियस मैटर है। इनके लिए सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। इनके लिए नए नए अवसर निकालने चाहिए, रोजगार के सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए इस बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम इशू है आज की डेट का। इससे अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर बहुत गौर सरकार को करना चाहिए। और अपना बजट के अंदर दुकानदारों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। दुकानदारों को, जैसे सरकार कह रही है कि दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए वो बजट बनाएंगे, एक कोष बनाएंगे, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्योंकि दुकानदार जो है इस पूरे एपिसोड के अंदर, कोविड के अंदर बहुत उसमें आ चुके हैं। बहुत दुकानदार परेशान हैं। अब जाके थोड़े स्कूल कॉलेज खुले हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन होप्सो आगे भी चलता रहे ऐसा। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि दोबारा कभी ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाए, जैसे कोविड एकदम से आ गया, 2-3 साल ख़राब हुए, सबके बच्चों के भी हुए, दुकानदार बेचारे बहुत परेशान रहे। क्योंकि सारी चीज़ें इसी से चलती हैं। स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो एक्टिविटी बढ़ती है, बाज़ारों में हलचल आती है, बाज़ारों में कस्टमर आता है। देखिए जी, सबसे ये हमारे हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका ये डॉक्टर जयराम ठाकुर जी का ये लास्ट बजट है, और वो ही यहाँ हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस भी देखते हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को हर तरह के वर्क हैं इसमें। जैसे सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो हमारे को ये रही है कि हमारी जितना भी पटरी का सोलन को लेके मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, उसके लिए प्रोविज़न होना चाहिए सरकार के द्वारा। और यहाँ पर पार्किंग्स के लिए प्रोविज़न्स होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में ये है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 65,000 रुपये कर्ज लिया हुआ है। और आप ये जानते हैं कि दिल्ली की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार एक ही है। लेकिन जयराम ठाकुर जी जो हैं हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री को कन्विंस कराने में पीछे रहे हैं कि वो अगर प्रदेश के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है तो वो अगर पॉपुलिस्ट बजट, क्योंकि उनका आखिरी है, इसमें इंसेंटिव्स आने हैं, लेकिन उनको उनके प्रोविज़न्स करने की भी बड़ी ज़रूरत है कि सरकार उनके प्रोविज़न्स कैसे करेगी। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो एक कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है। यहाँ पर इनकम के सोर्स बहुत कम है, और सरकार को अपने इनकम के सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे पॉपुलिस्ट बजट आए, जिससे हर आम आदमी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, और प्रॉपर जो है डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो प्रॉपर चल सकें। वो तभी चल पाएंगे जब सरकार के पास पूरा पैसा होगा। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के अंदर इस समय लगभग 9700 करोड़ रुपए सरकार का जो है सैलरी बजट है। 3700-3800 करोड़ रुपए हमारा जो है पेंशन बजट है। सरकार को 13-14 हज़ार करोड़ जो है वो इसी चीज़ पे खर्च करना पड़ रहा है डेवलपमेंट के काम। तो और उसके बाद अब जो है नया पे स्केल आने वाला है, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की और बढ़ जाएगी।
जबकि हमारे को बड़ी आशाएं थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, तो उसके आशाओं के अनुरूप उनको जो है हमारे जयराम ठाकुर जो हैं उनको पूर्ण रूप से कन्विंस ही नहीं करा पाए कि हमारे स्टेट्स की क्या दिक्कतें हैं। जब वो गद्दी पे बैठे थे तब 48,000 करोड़ रुपए जो था हमारा लोन था, जो बढ़ के 65,000 करोड़ हो गया है। तो बजट के अंदर प्रोविज़न ज़रूर होने चाहिए, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट आना चाहिए। आम नागरिक को जो महंगाई में त्रस्त है उसको कैसे उस पर लगाना है, या पीडीएस सिस्टम में और ज़्यादा कैसे लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको और क्या देना है, महिलाओं के लिए क्या करना है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए अपने अभी उसमें अनाउंस किया है कि वो 8 सिलेंडर फ्री देंगे जो गरीब घर के लोग हैं। तो इसलिए इस समय सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो ये बजट लाना है ये गरीबों को देख के लाना चाहिए, मजदूर रोज़गार को लेकर जाना है। बागवान और किसान जो हमारे प्रदेश के हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ ला सकते हैं, उनके लिए मंडियाँ क्या क्रिएट कर सकते हैं, इस बेस पे आना चाहिए। और जो ये पूरी उम्मीद है कि सरकार को जो है ऐसा बजट लाना चाहिए जिसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है कल से, और ये इस विधानसभा का अंतिम बजट सत्र है। उसके बाद दिसंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि चुनावी वर्ष है, शायद कुछ सरकार करेगी। मगर जहाँ तक लगता है कि जिस प्रकार केंद्रीय बजट में सिवाय आंकड़ों का माया जाल फैलाने के कुछ भी नहीं हुआ, और उसी प्रकार से हिमाचल में भी आंकड़ों का माया जाल ही होगा। क्योंकि सरकार जो घोषणाएं करेगी या कुछ कहेगी उसके लिए पैसे का प्रावधान जो है वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि सरकार पहले ही केंद्र की पैसे पे जो थोड़े दिन बाद उधार लेने के लिए जाना पड़ता है 500 करोड़ रुपया हर महीने। तो आप सोचिए सरकार कहाँ से किस प्रकार का बजट लाएगी और किस प्रकार की घोषणाएं करेगी। युवाओं को उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं और बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार आने वाले वर्ष के लिए नौकरियों का प्रावधान करेगी, नौकरियों का पिटारा खोलेगी, ये उम्मीद है। और सरकार क्या करेगी ये कोई पता नहीं है, किस प्रकार की घोषणाएं करेगी, या युवाओं को लॉलीपॉप ही दिया जाएगा। व्यापारियों का काम बड़ा इस कोरोना काल में नुकसान हुआ है। जो इनका काम धंधा है वो ठप हो रहा है, कम हो रहा है। सरकार उन्हें किस प्रकार की राहत देगी, व्यापारियों को ये भी उम्मीद है। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो महिलाओं को किस प्रकार से बढ़ती महंगाई में उनके रसोई का बजट किस प्रकार से कम होगा, या सरकार कुछ इस प्रकार के काम करेगी कि और भी रसोई का बजट उनका बिगड़ जाएगा। क्योंकि सरकार जो है वो इस प्रकार की घोषणाएं करती है, इस प्रकार का आंकड़ों का माया जाल लाती है कि इधर से आएंगे इतने 1000 करोड़ रुपए, इधर से होगा उधर से होगा, और किस प्रकार से होगा ये बात सोचने वाली है। और एक बात और, सरकार को जो ये आबकारी नीति है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। किस प्रकार से जहरीली शराब पीने से, नकली शराब पीने से हिमाचल प्रदेश में कितनी मौतें हुई और किस प्रकार से ये काम हो रहा है। सरकार को कई बार चीज़ों के बारे में नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, वरना हिमाचल प्रदेश की जनता जो पिछले 4 साल से दुखी है, परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, व्यापारियों का काम ठप हो रहा है, महिलाएं रसोई का बजट बिगड़ने से परेशान है, स्कूल बंद हैं, शिक्षा का बुरा हाल है। किस प्रकार से अब सरकार ये नीति बनाएगी कि जो बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित हो,
सही प्रकार से उन्हें शिक्षा मिले और किस प्रकार से युवा जो हर साल निकल रहे हैं उन्हें नौकरियों का प्रावधान करेगी। मगर जो केंद्रीय सरकार ने किया कहीं वैसा ही अगर बजट आया है तो हिमाचल प्रदेश को किसी प्रकार का कोई लाभ होने नहीं जा रहा। हिमाचल के लोगों को सिर्फ हताशा मिलेगी, हिमाचल के लोगों को सिर्फ मायूसी होगी इस बजट से। तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो आने वाले वर्ष में किस प्रकार की घोषणाएं करती है, कि ऐसा तो नहीं है कि भी सिर्फ चुनाव के वर्ष में चुनावी घोषणाएं करे और उसके बाद काम खत्म, भी लोगों को लुभाने के लिए काम करे। तो सरकार को इस प्रकार से काम करना चाहिए कि लोगों को ज़मीन पे कुछ नज़र आए, ऐसा ना कि घोषणाएं हवा हवाई हो जाएं।